Yes. Now, dear student, today I am going to explain about the poverty as a challenge. पावर्टी मीन्स क्या होता है बेटा? पावर्टी मीन्स तो आपको सबको पता होगा। पावर्टी क्या होता? गरीबी। एज अ चैलेंज, पावर्टी हमारे कंट्री की, ना केवल हमारे कंट्री की बट होल वर्ल्ड की ये आपकी जो है क्या है, प्रॉब्लम है, चैलेंज है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पावर्टी। सबसे पहले कि पावर्टी मीन्स होता क्या है। वैसे सभी लोग जानते होंगे पावर्टी मीन्स क्या होता है, लेकिन जो आपका ये एक आपकी इकोनॉमिक जो लैंग्वेज है उसमें पावर्टी का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे जो है जान लेते हैं। Poverty is a condition in which a person lacks of financial resources and essential things to enjoy minimum standards of life. पावर्टी एक कंडीशंस होती है जहाँ पे लोगों के पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनकी लैक होती, जिससे वो अपनी जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको जो है फुलफ़िल कर सकें, या फिर जो मिनिमम जो स्टैंडर्ड लाइफ है उसको जी सकें। इन चीज़ों के लिए उसके पास जो फाइनेंशियल और जो इसेंशियल जो गुड्स या थिंग्स की क्या होती है, लैक होती, कमी होती है। यानी ऐसी सिचुएशन जब हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इसेंशियल थिंग्स की जो कमी होती है स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हम पावर्टी कहते हैं। ठीक है, यानी उसको हम गरीबी कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। जब हमारा देश यानी हमारा कंट्री जब आज़ाद हुआ था तो उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ी चुनौती थी गरीबी। क्योंकि उस समय लोगों को, आज जैसे आप लोगों के पास मोस्टली जो है बहुत सारी प्लानिंग्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई, टाइम टू टाइम बहुत सारी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे आपके जो है एम्प्लॉयमेंट है, उनको जो क्रिएशन हुआ है, जिसकी वजह से पावर्टी काफ़ी हद तक कम हुई। लेकिन जब हमारा कंट्री मतलब इंडिपेंड हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो पावर्टी थी बहुत बड़ी जो है चुनौती थी। पुअर पीपल कैन बी लैंडलेस लेबरर्स इन विलेजेस, झुग्गी एंड slum dwellers in the cities and towns, daily wage workers at construction site, child workers in dhabas or even beggars. गरीबी आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? गरीबी आपकी जो है, जो पुअर पर्सनस होते हैं वो आपके लैंडलेस लेबर्स होते हैं। कहाँ पे? आपके जो गांव में, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं, कहाँ पे? शहरों में। इसके अलावा कुछ ऐसे जो डेली वेजेस वर्कर्स हैं, जो कंस्ट्रक्शंस कंपनीज में या कंस्ट्रक्शन से विनिर्माण क्षेत्र में जितने भी आपके डेली वेजेस वर्कर्स हैं, उसके अलावा कुछ आपके ऐसे जो चाइल्ड लेबर हैं, बाल श्रमिक, जो ढाबों के काम करते हैं, ये सारे के सारे आपके क्या, पावर्टी की वजह से ही इनकी सिचुएशन ऐसी होती है। और ये आपके रीजन्स, मतलब ये आपके पावर्टी के ही इंडिकेटर्स हो जाते हैं। यहाँ पे बेटा मेंशन किया गया, एज़ पर द पावर्टी रिपोर्ट 2011-12 रफली 270 मिलियन, करीब 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पावर्टी। यानी बेटा आपका 2011-12 के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि हमारे कंट्री में करीब करीब आपके जो है मान लो 27 करोड़ जो पीपल थे, यानी लोग थे, वो क्या थे? गरीब थे। ठीक है, यानी ऐसे लोग जो है गरीबी में जी रहे हैं। दिस मीन्स इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड वेयर एवरी फोर्थ पर्सन इज़ पुअर। इसका मतलब ये होता है कि हमारे कंट्री का हर चौथा व्यक्ति क्या है? गरीब है। ठीक। पावर्टी एनालिसिस बाय सोशल साइंटिस्ट, यानी जितने भी आपके सामाजिक जो मतलब वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा कैसे एनालिसिस किया गया है। सोशल साइंटिस्ट एनालाइज पावर्टी फ्रॉम मैनी एस्पेक्ट्स बिसाइड लेवल ऑफ द इनकम एंड कंजप्शंस। बेटा पावर्टी को कैसे जो है अलग अलग जो सामाजिक जो मतलब जो है कार्यकर्ता हैं, या ये कह सकते हैं सोशल जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने तरीके से जो उसको डिक्लेयर किया है कि कैसे मतलब कौन कौन से जो है लेवल हो सकते हैं, या कौन कौन से आपके जो है तरीके हो सकते हैं जिसमें हम डिक्लेयर कर सकते हैं ये आपका पावर्टी है, यानी पुअर पर्सनस है। पुअर लेवल ऑफ लिटरेसी, लिटरेसी मीन्स क्या होता है? निम्न स्तर आप, यानी शिक्षा का निम्न स्तर। उसके बाद यहाँ पे आपका लैक ऑफ एक्सेस ऑफ टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ एक्सेस टू सैनिटेशन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सो ऑन,
lack of job opportunities, malnutrition leading to poor resistance to disease। यानी ये आपके 5 जो मतलब एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं जिसके बारे में हम जो मतलब जो कह सकते हैं कि पावर्टी से ये सिचुएशन आपकी क्रिएट होती हैं। अब आ जाता है बेटा आपका इंडिकेटर्स फॉर पावर्टी। द मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर्स फॉर पावर्टी एनालाइज आर सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। यानी यहाँ पे आपके 2 जो है जो थिंग्स हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम सोशल जो पावर्टी है उसको इंडिकेट किया जा सकता है। पहला आपका सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन मीन्स लिविंग इन अ पुअर सराउंडिंग विद पुअर पीपल एक्सक्लूडेड फ्राम एंजॉइंग सोशल इक्वलिटी ऑफ बेटर ऑफ पीपल इन बेटर सराउंडिंग्स। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसे जो है वातावरण में, एक ऐसी सोसाइटी में रहना जहाँ पे आपका जो लोग हैं वो क्या है, आपके आसपास पुअर पीपल ही रहते हैं और वहीं पे कुछ आपके ऐसे लोग हैं जो मतलब बेटर जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको अवेलेबल कराई जा रही हैं। ठीक है। इन इंडिया कास्ट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन। पीपल बिलोंगिंग टू सर्टन कास्ट were prevented from enjoying equal facilities, benefits and opportunities. This caused more poverty than the lower income। बेटा हमारा जो इंडिया है यहाँ पे आपका कास्ट बेस पे ही पावर्टी आपकी डिक्लेयर होती है। कास्टिज्म, हमारा जो जातिवाद है ये हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से बहुत सारी आपकी जो जातियाँ हैं वो आज भी मतलब जो है जब से हमारी जो अर्थ है तब से वो आज भी गरीब बनी रही और उसमें जो है गरीबी बनी रही और वो गरीब बने रहे। कि कुछ आपकी जातियां वो शुरू से अमीर रहीं, शुरू से उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड आपका बेटर था, उनको सारी फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराई जा रही थी जिसकी वजह से हमेशा वो अमीर बने रहें। तो बेटा ये आपका जो सोशल एक्सक्लूजन शो करता है कि कैसे जो है मतलब कुछ पर्सनस आपके गरीब हैं या कुछ आपके अमीर हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा वेलनरेबिलिटी टू पावर्टी इज मेजर विच डिस्क्राइब द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टन कम्युनिटीज ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग टाइम। कुछ आपके ऐसी जो है मतलब सिचुएशन होती है जिसमें कुछ लोग तो कुछ समय तक आपके गरीब होते हैं लेकिन आगे आने वाले समय में उन कम्युनिटीज़ में, उन समुदाय में, उन जो है आपका ग्रुप में चेंजमेंट होने लगता है। एग्जाम्पल मेंबर्स ऑफ अ बैकवर्ड कास्ट आर इंडिविजुअल लाइक विडो, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन एंड सो ऑन। जिसमें आपका जो है बैकवर्ड कास्ट के लोग होते हैं, इंडिविजुअल आपकी विडो, जैसे आपका विडो है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है। Vulnerability is determined by various options variable in to different communities in terms of assessed education, job, health, etc. and analyze their ability to face various risks like natural disaster. The group which face greater risk at the time of natural calamity are called वल्नरेबल ग्रुप्स। कुछ आपकी गरीबी ऐसी भी आ जा सकती है, जैसे बहुत से लोग बेटा क्या होते हैं जो नेचुरल कालमाइटी है। नेचुरल कालमाइटी मतलब क्या होता है, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी उनके अंदर कुछ ऐसे फिजिकली डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से वो लोग क्या होते हैं, गरीब हो जाते हैं। जैसे अभी हमने बताया यहाँ पे कुछ मेंबर्स होते हैं बैकवर्ड कास्ट के। इसके अलावा कुछ आपकी जैसे बहुत सारी आपकी जो महिलाएं जो विधवा हो जाती हैं या कुछ लोग आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, इनसे भी लोग क्या होते हैं, गरीब हो जाते हैं। अब बेटा यहाँ पे आ जाता है पावर्टी लाइन। ये पावर्टी लाइन क्या होती है? इट इज़ एन इमेजरी लाइन यूज्ड बाय द कंट्री, यूज्ड बाय एनी कंट्री टू डिटरमाइन इट्स पावर्टी। बेटा एक आपकी जो मतलब इमेजरी लाइन होती है और इसका यूज किया जाता है किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके जो है मतलब गरीबी को मेज़र करने के लिए या गरीबी को जो है इंडिकेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एडवाइस फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस एंड कंट्री टू कंट्री। ये आपकी जो समय समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर और एक कंट्री टू अदर कंट्री के लिए आपकी वैरी हो सकती है, यानी इनमें मतलब डिफरेंसेस पाए जा सकते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग पावर्टी इज इनकम और कंजप्शन लेवल्स। ज़्यादातर आपका जो पावर्टी को मेज़र करने का, उसको जो है नापने का एक ही तरीका है, इनकम और उसका कंजप्शन लेवल। पीपल विल बी कंसीडर पुअर इफ देयर इनकम और कंजप्शन लेवल फॉल्स बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल। अगर जो है एक मिनिमम आपका जो लेवल है उससे अगर जो है किसी पर्सन की
जो इनकम जो है कम हो रही है या उसका कंजप्शन है वो आपका कम हो रहा है, तो उसको हम जो है पुअर कह सकते हैं। नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड्स। पावर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया। हमारे कंट्री में कैसे पावर्टी लाइन को क्या किया गया, एस्टिमेट किया गया। इन इंडिया ऑफ a substance level of minimum level of food requirement as determined by the calorific value, clothing, footwear, fuel, lighting, education and medical requirements etc. are determined for estimating the poverty line। यानी हमारे कंट्री में एक आपका जो है एक रेशियो है, एक लेवल डिक्लेयर किया जिसमें आपको क्लॉथिंग है, फुटवियर है, फूल है, लाइटिंग, एजुकेशनल, मेडिकल रिक्वायरमेंट, ये सारी जितनी भी आपकी जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं उसको बेस बनाकर इसका एस्टिमेशन किया गया पावर्टी लाइन में। ठीक है। सिंस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज द नेचर ऑफ द वर्क एंड द प्राइसेस ऑफ गुड्स आर डिफरेंट। यानी जो आपका अर्बन एरिया है और जो आपका रूरल एरिया है, इसमें जितने भी आपके गुड्स हैं उनकी वर्क प्लेस है या उनका वर्किंग आवर है, सबका जो लेवल है बिल्कुल आपका डिफर है। द कैलोरिक रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेंडिचर पर कैपिटा आर आल्सो डिफरेंट। यानी उनकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है और जो उनका जो है जो एक्सपेंडिचर है वो आपका बिल्कुल अलग है। तो बेटा यहाँ पे कुछ आपके जो है आंकड़े दिए हुए हैं, कुछ आपके जो है जो एक मिनिमम जो प्राइस है या मिनिमम उनकी रिक्वायरमेंट है उसको मेंशन किया गया है कि आपका कौन सा पर्सन गरीब है या कौन सा पर्सन आपका जो है अमीर है। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ आपके जो है मेजरमेंट के फॉर्मूले हैं, जैसे मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट पर डे। रूरल एरिया में आपका जो है कितना 2400, अर्बन एरिया में आपका 2100 है। ये यहाँ पे मिनिमम लेवल ऑफ अर्निंग पर मंथ 2000 में अगर कोई पर्सन आपका जो है 328 और अर्बन एरिया में आपका 454, 2010 में 673 और आपका 860, 2012 में रूरल एरिया में आपका 816 और 1000। ये आपका जो कुछ मतलब एक तरह से मेजरमेंट का एक मतलब जो है पैमाना या कह सकते हैं आपका जो ये लाइन है। और इसमें किया क्या गया है, द मनी वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर बाइंग दीज कैलोरी रिक्वायरमेंट्स गिवन इन द लास्ट कॉलम in terms of food grains and other item is revised purely based on the rise in price of these goods। बेटा ये जो आपका आंकड़े दिए गए ये कहे गए हैं कि अगर जिनकी जो है इतनी इनकम है अकॉर्डिंग टू मतलब जो है आपका पर्सन्स, तो वो पर्सन क्या होगा, वो पर्सन आपका जो है उसको गरीब है या आपका जो अमीर है उसको इसी फार्मूले से डिक्लेयर किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन एस्टिमेटिंग पावर्टी लाइन। अब बेटा कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, इसको जो है एस्टिमेट करता है कि जो पावर्टी आपका कौन पुअर पर्सन है, कौन आपका जो मतलब रिच पर्सन, इस चीज़ का डिक्लेरेशन करने के लिए एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन, वो अपनी रिपोर्ट भेजता है, उसी के बेस पे इन चीज़ को डिक्लेयर किया जाता है। तो बेटा यहाँ पे जो आंकड़े दिए गए हैं ऊपर, उससे ये डिक्लेयर हो जिसकी इनकम इतनी है, ठीक है, और वो इतना जो खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है, ठीक है, उसको अमीर की श्रेणी में रखा गया। अब आपको समझ में आ जाएगा बेटा कि मतलब सर ये कौन सा आपका जो है फार्मूला है। ये हमारा फार्मूला नहीं है, गवर्नमेंट का आपका फार्मूला है। सर्वेज फॉर डिटरमाइनिंग पावर्टी लाइन आर कैर्ड आउट बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। It was established in 1950 under the Ministry of Statistics and Program Implementation of the Government of India। बेटा आपका NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो फाउंडेशन यानी इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में। और यही क्या करता है, हमारे कंट्री में जितने भी आपके पुअर पर्सनस हैं या इस टाइप के जो सर्वे हैं उनको करके और हमारे कंट्री में इन आंकड़ों को अवेलेबल कराते हैं। It conducts surveys at the interval of 5 years. It is the largest organization in India conducting regular socio-economic surveys। ये बेटा जो आपका NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ये एवरी 5 ईयर में क्या करता है, आपका जो है सर्वे करता है और गवर्नमेंट को जो है ये जो सामाजिक और आर्थिक यानी सोशियो इकोनॉमिक जो आपकी सर्वेस है उसको करके और गवर्नमेंट को रिपोर्ट अपनी जो है भेज देता है, जिससे पता चलता है हमारे कंट्री में जो आपका पावर्टी लेवल है वो आपका इंक्रीज़ हो रहा है या फिर आपका डिक्रीज़ हो रहा है।
फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन वेरियस कंट्रीज एंड फॉर देयर कंपेरिजन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द वर्ल्ड बैंक यूज अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मेथड। अब अगर वर्ल्ड लेवल पे हमें जो है डिक्लेरेशन करना है कि विच कंट्री इज़ द पुअर एंड विच इज़ द वर्ट रिच कंट्री, इसको जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो आपका जो वर्ल्ड बैंक है एक आपका यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मेथड को डिक्लेयर करता है और उसको जो फॉलो करता है उसी के अकॉर्डिंग पुअर और रिच कंट्रीज़ का डिक्लेरेशन किया जाता है। एज पर दिस method, the poverty line is level of minimum availability of the equivalent of $1 per person per day। अगर जो है पूरे वर्ल्ड में अगर $1 पर पर्सन जो है क्या करता है, ये आपका जो इस बेस पे पूरे वर्ल्ड की जो पावर्टी लाइन या पावर्टी लेवल को मेज़र किया जा सकता है। पावर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया, there is decline in poverty ratio in the India from about 45% in 1993 to 21.9% in 2011-12. Besides, this is the number of poor decline from 407.1 million in 2004-5 to 269.3 million in 2011-12, with an average annual decline of 2.2 percentage points during 2004-5 to 2011-12. If the trend of declining poverty ratio in India continues at this rate, then poverty line may reduce 20% in the next few years. हालांकि ऐसा नहीं, हमने आपको बताया भी है कि पावर्टी का जो रेशियो है वो मतलब टाइम टू टाइम क्या होता है, इसमें जो चेंजमेंट होता है। जैसे 1993 और 1994 में जो पावर्टी का जो रेशियो था वो आपका कितना 45% था और 2011-12 में जा कर के कितना हो गया 21.9% ये आपका बचा रह गया। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो गए, उनकी इनकम है, उनका कंजप्शन है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो आपका मतलब जो है जो लेवल है वो आपका मतलब इंक्रीज़ होने लगा, जिससे पावर्टी स्लोली आपकी मतलब धीरे धीरे करके यहाँ पे समाप्त होने लगी। अब आ जाता बेटा ग्रुप vulnerable to poverty among social groups and economic categories varies widely in India। एक्चुअली हमारे कंट्री में जो पावर्टी का जो मतलब रेशियो है या पावर्टी का जो लेवल है वो सीधे आपका किस में ग्रुप में डिवाइड है। यानी जितनी बहुत सारे आपके ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, कम्युनिटीज़ हैं या फिर आपकी कास्ट हैं, उनमें आपका जो है डिवाइड है। Socially vulnerable groups are the households of the scheduled caste, SC and scheduled tribes। Economically vulnerable groups comprise rural landless laborers household and urban casual laborers households। बेटा हमारे जो कंट्री में जिससे आपका रूरल अगर एरिया में कह दिया जाए तो लैंडलेस आपके जो लेबरर्स हैं, उसके अलावा आपका SC है और आपकी जो ST है, ये आज भी क्या है, इनमें ज़्यादातर पावर्टी आपको देखने को मिलती है। इसी प्रकार अर्बन एरिया में ऐसे जो मतलब जो है वर्कर्स हैं या ऐसे लेबर हैं जो आपके जो कैजुअल लेबर हैं, ठीक। हाउएवर ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑल दीज ग्रुप्स एक्सेप्ट द शेड्यूल ट्राइब्स ग्रुप हैव विटनेस अ डिक्लाइन इन पावर्टी। हालांकि इन जो है कुछ मतलब जो है लास्ट फ्यू ईयर्स यानी कुछ समय पहले इन सब में जो है आपका जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं ST को छोड़ करके सभी में जो पावर्टी का जो मतलब जो है डिक्लाइन है या ये कह सकते हैं पावर्टी इनमें डिक्लाइन मीन्स क्या होता है, जो गरीबी है वो आपकी कम होने लगी है। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस अमंग द मेंबर्स विद इन द पुअर फैमिलीज। इट इज़ ऑब्जर्व दैट फीमेल इन्फेंट्स women and elderly members in the poor families are not given equal access to resources available to the family, so they are also called poorest of the poor। बेटा इसके अलावा भी बहुत सारे आपके जो है ऐसे एस्पेक्ट सामने आए हैं कि जो भी आपके पुअर पर्सन हैं उनमें भी कुछ आपके मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनको वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं कराई जाती जो जिनकी उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं। तो ये बेटा आपका क्या होता है, पोरेस्ट ऑफ द प्योर, यानी गरीबों में भी ये गरीब होते हैं, ठीक है। अब आ जाता है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। इसके अलावा कुछ आपकी अलग जो है चीज़ें निकल के सामने आती हैं। The proportion of the poor people is not the same in every state। हमारे कंट्री में जितने भी आपकी स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स का जो पावर्टी लेवल है या जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड लेवल है वो आपका बिल्कुल जो है इक्वल नहीं है। ऑल इंडियन SCR हेड
count ratio was 21.9%. The states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha had all India poverty level. यानी जितने भी आपके जो हमने अभी स्टेट्स गिनाए, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है और आपका जो मतलब आसाम है, ये आपके ऐसे जो है कुछ मतलब स्टेट्स हैं जिनको गरीब मतलब इन स्टेट्स को गरीब स्टेट्स की श्रेणी में रखा गया है। Bihar and Odisha continue to be the two poorest states with poverty ratio 33.7% and 37.6% रिस्पेक्टिवली। इनमें कुछ बिहार और आपके जो उड़ीसा हैं ये कंटिन्यूसली अभी भी जो है सबसे गरीब जो है क्या हैं आपकी स्टेट है, जिनमें 33% और आपका जो है 37% जो कंटिन्यूसली आपका जो रेशियो है गरीबी का वो यहीं पाया जाता है। रूरल अर्बन पॉवर्टी इज़ आल्सो हाई इन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जो आपका बिहार है, उड़ीसा है और आपका जो है मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इनमें भी जो रूरल और अर्बन एरिया का जो पॉवर्टी लेवल है वो आपका बेटा क्या है बिल्कुल ही आपका डिफर है। ठीक, इन स्टेट लाइक केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल देयर इज सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। बेटा जिसे आपका केरला है, जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे जो पावर्टी का जो लेवल है या ये कह सकते हैं जो गरीबी है वो आपका सफिशेंट अमाउंट में क्या हुई है, कम हुई है, या ये कह सकते हैं यहाँ पे जो गरीबी है वो मतलब जो है कम होती चली गई है। द स्टेट सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग पावर्टी हैव अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स फॉर डूइंग सो। जिन स्टेट्स में जो गरीबी है वो कम हुई है उन्होंने क्या किया, कुछ आपके स्पेशल जो मेथड्स हैं उनका अप्लाई किया है जिसकी वजह से वहाँ पे गरीबी कम होती चली गई है। आप कौन कौन से आपके जो है जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। पंजाब एंड हरियाणा हैड हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। यानी ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति की वजह से जो पंजाब और हरियाणा में जो एग्रीकल्चर आपका जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा, यानी वहाँ पे लोग जो है एग्रीकल्चर से मतलब एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से अपनी गरीबी को वहाँ पे दूर कर रहे हैं। केरला हैज़ डेवलप्ड इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज बाय इन्वेस्टिंग मोर इन एजुकेशन। केरला में ज़्यादा लोग क्या करते हैं, एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है आपका डेवलपमेंट हुआ है और जिसकी वजह से केरला में डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो गया। वेस्ट बंगाल हैज़ रिड्यूस पॉवर्टी बाय इम्प्लीमेंटिंग लैंड रिफॉर्म्स। बंगाल में जो भी आपका जो लैंड रिफॉर्म इसका भूमि सुधारों मतलब जो ज़मीनें हैं उनमें जो है चेंजमेंट करके अमेंडमेंट करके वहाँ पे गरीबी को डिक्लाइन कर यानी गरीबी को कम किया गया है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट सब्सिडीज प्राइसेस इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु हैज़ हेल्प इन पॉवर्टी रिडक्शन। जो पीडीएस फॉर्म है यानी पीडीएस में इसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है किसका, आपका जो फूड ग्रेन्स का, उनमें सब्सिडी दे करके जो आंध्र प्रदेश और आपका जो तमिलनाडु में वहाँ पे इस पीडीएस सिस्टम ने क्या किया है, गरीबी को दूर करने का काम किया है। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ जनरेटेड वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑल अक्रॉस द स्टेट एंड कन्वर्टेड पोटेंशियल इन वेरियस सेक्टर इन द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को शुरू करके और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एवरेज सेक्टर्स में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करा करके भी यहाँ पे जो गरीबी का जो लेवल है, पावर्टी जो आपकी लाइन है उसको जो है मतलब इम्प्रूव किया गया है। ठीक है बेटा।